चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइज आज की। तो देखो लास्ट वीडियो में कहां तक हो गया था, फर्स्ट ऑर्डर चल रहा था जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चल रहा था हमारा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ठीक हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही थी बेटा। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया था कि ए नॉट यानी लॉन ए नॉट इक्वल्स टू लॉन ए प्लस के टी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात हमने पढ़ी थी बेटा। तो अब मैं ये कह रहा हूं एट T1 पर उसकी जो कंसंट्रेशन है ना, इसको और रीअरेंज करके लिखते हैं बेटा। और कैसे लिख सकते हैं, लॉन ए इक्वल्स टू, आपका इसको इधर भेजा, लॉन ए नॉट, सही है जी, माइनस के टी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ये क्वेश्चन सेकंड। अब देखो बेटा मैं ये कह रहा हूं एट टाइम T1 पर, सही है जी, इज इट क्लियर और नॉट? इनिशियल तो सेम ही रहेगी। एट टाइम T1 पर द कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? A1 है। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, लॉन A1 ओके, लॉन इक्वल्स टू लॉन A नॉट माइनस के T1। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? इतनी बात क्लियर है? तो सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब बेसिकली A से P है, ठीक हो गया। टाइम T1 पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा? टाइम T1 पर है A1 है, और टाइम T2 पर कितनी है बेटा? A1 है, और ये क्या हो गया? A2 हो गया, ठीक हो गया। एट टाइम T2 की अगर मैं बात करता हूं, एट टाइम T2 की क्या हो जाएगी? लॉन A2 हो जाएगी बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? इक्वल्स टू लॉन A नॉट, सही है जी, माइनस के T2। ये फोर्थ इक्वेशन होगी। तो एक मैं बेसिकली रिलेशन ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक हो गया। एक मैं डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक हो गया। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे हम इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, फिलहाल समझो। तो देखो इसमें ये हो गया हमारा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, इक्वेशन थर्ड -4 कर रहा हूं मैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, लॉन A1 माइनस लॉन A2। समझ में आ रहा है बेटा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, माइनस के मैंने कॉमन ले लिया, ओके, T1 माइनस कर रहा हूं, ओके, ध्यान से समझो, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो माइनस के T1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के T2। ओके बेटा। अब देखो लॉग m माइनस लॉग n क्या हो जाता है? लॉग m अपॉन n क्या हो जाएगा बेटा? लॉग m अपॉन n। इज इट क्लियर और नॉट? लॉग m माइनस n होता है लॉग m बाई n। ओके बेटा। अब देखो क्या कॉमन आएगा बेटा, यहां से k कॉमन आएगा, तो T2 माइनस T1। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो और रीअरेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, k इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 माइनस T1। ये डेरिवेशन भी आपको ध्यान से रखना है बेटा। ये इसके डिवाइड में जाएगा, लॉन A1 अपॉन लॉन A2। ओके। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे लिए ड्रॉ हुआ है बेटा। ये रिलेशन मैंने डिराइव किया है। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही हो, एक कंसंट्रेशन A1 तक जाए और दूसरी कंसंट्रेशन वही T2 टाइम पर वो कंसंट्रेशन A2 हो जाए, तो क्या होगा बेटा? फॉर्मूला K इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 लॉन K1 अपॉन लॉन A1 अपॉन A2। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो ये यहां और करके बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, और इक्वल्स टू K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? लॉन को लॉग में चेंज करेंगे, लॉग बेस 10 की 2.303। ओके बेटा, लॉग, सही है जी, T2 माइनस T1, सही है, अपॉन A1 अपॉन A2, सही है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो ये एक रिलेशन ये भी ड्रॉ हो गया, सही है जी। अब देखो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा हमारे पास रेट की इक्वेशन क्या थी, सही है जी, और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट की इक्वेशन क्या थी। तो याद नहीं करना, आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और ये मान के चलो nth ऑर्डर तक भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो इतनी बात क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? ओके बेटा। अब देखो यहां से मैं एक और रिलेशन ड्रॉ करता हूं। K इक्वल्स टू क्या था बेटा हमारे पास? 2.303 अपॉन T था। ओके बेटा, लॉग, वैसे अगर मैं मानता हूं भाई A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, टाइम T पर A हो गई, ठीक हो गया, तो क्या थी? A नॉट अपॉन A। ओके बेटा, यानी K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A। ओके बेटा, A नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A क्या है? बची हुई कंसंट्रेशन है, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन या लेफ्ट कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। यानी याद कैसे करेंगे? लॉग ज्यादा अपॉन कम। ओके बेटा, ज्यादा अपॉन कम, ठीक हो गया।
अब देखो मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं, मैं इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में देखता हूं मैं कैसे निकालता हूं। के इक्वल्स टू, देखो हमें ये पता था भाई ए नोट को क्या लेट करा था, ए लेट करा था, ए को क्या लेट करा था, ए माइनस एक्स लेट करा था, सही हो गया। तो देखो इसको रीअरेंज करते हैं, के इक्वल्स टू 2.303। ओके बेटा, बहुत कुछ है बेटा सीखने लायक। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग, ओके ए नोट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, ए को ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अब देखो रीअरेंज करेंगे, के टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इसको इसके डिवाइड में भेजेंगे 2.303। ओके, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक हो गया जी। तो क्या रिलेशन आया, के टी इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो एक ग्राफ और आएगा बेटा इसका, वो भी बड़ा मजेदार ग्राफ है, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन के फॉर्म में बेटा ग्राफ आएगा। देखो वो समझो कैसे आएगा। सही है जी, इतनी बात क्लियर है बेटा? अब देखो जी मेरे पास क्या आ गया बेटा, यानी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, के अपॉन 2.303 इंटू टी। अब देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है मैथ्स में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर एम एक्स प्लस सी है, सी अगर आ गया तो इंटरसेप्ट, इसका मतलब ओरिजिन से नहीं पास होगी। अगर y इक्वल्स टू एम एक्स है तो ओरिजिन से पास होगी। तो ये किसकी तरह लग रहा है बेटा, y इक्वल्स टू एम एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है भाई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन भाई, ओरिजिन से पास होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से पास करेगी। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, यानी देखो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स क्या होगा बेटा, वर्सेस क्या होगा, टी होगा। सही है जी। तो क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, क्या ग्राफ आएगा बेटा, टी पासिंग थ्रू एक्सेस। ओके, स्लोप क्या हो गया, m इक्वल्स टू के अपॉन 2.303। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? सही है जी, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? अब देखो अब क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझना है आपको। अब देखो बेटा इतनी बात क्लियर है तो लगभग अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, इसमें टी हाफ निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। पहले देखो बात करते हैं बेटा याद करने का तरीका, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, जीरो ऑर्डर पढ़ा था। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। तो याद कैसे करें भाई, जीरो ऑर्डर के लिए हमारी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो आपको कुछ नहीं याद करना, आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि ए नॉट ए से बड़ा है। क्या याद रखना है, ए नॉट ए से बड़ा है। क्या याद रखना है बेटा आपको, ए नॉट ए से बड़ा है। क्या याद रखना है, ए नॉट ए से बड़ा है। तो इसी के साथ सॉल्व हो जाएगा भाई। जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट ए से बड़ा है, ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट। सही हो गया भाई। अगर ए नॉट ए से बड़ा होगा तो मुझे ए में कुछ प्लस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्या प्लस करेंगे, के टी प्लस करेंगे भाई। जीरो ऑर्डर की इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, सही है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब एक बात बताओ, जब ए नॉट ए से बड़ा है तो लॉन ए नॉट भी तो ए से बड़ा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? लॉन ए से बड़ा होगा, इसमें क्या जोड़ेंगे, के टी जोड़ेंगे भाई। सेकेंड लॉ आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। नहीं समझ में आई बात, दोबारा समझो बेटा। जीरो ऑर्डर के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, ए नॉट ए से बड़ा है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है, बची हुई कंसंट्रेशन है। तो ए नॉट ए से बड़ा है, इसका मतलब ए नॉट इक्वल्स टू ए। जब मैं ए में कुछ जोड़ूंगा तभी तो ए नॉट के बराबर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा बात? तो ये किसके लिए होगी, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं, जब ए नॉट ए से बड़ा है तो लॉन ए नॉट भी ए से, लॉन ए से बड़ा होगा नहीं होगा, तो इक्वल्स प्लस के टी में ऐड करना पड़ेगा बेटा। सही है। अब देखो इसको देखो रीअरेंज करते हैं बेटा। इसका मतलब ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, और ए नॉट ध्यान से समझना बेटा माइनस ए अपॉन के इक्वल्स टू टी। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो टी हाफ बता रहा हूं बेटा मैं, यानी हाफ लाइफ टाइम चल रहा है। वो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, इज इट क्लियर और नॉट? हाफ लाइफ टाइम चल रहा है बेटा, हम दोनों की हाफ लाइफ टाइम करेंगे, फिर इक्वेशन हम क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो हाफ लाइफ टाइम चल रहा है, जीरो ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। टी की वे हमारे पास इक्वेशन आई, ए नॉट माइनस ए अपॉन के। अब देखो बेटा एट हाफ लाइफ टाइम पर टी क्या हो जाएगा बेटा, यानी हाफ लाइफ वो होगा जब
इनिशियल कंसंट्रेशन का वो आधा हो जाए भाई, जो फाइनल कंसंट्रेशन मतलब जो बची हुई कंसंट्रेशन वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात समझ में आई है आपको? तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। तो देखो जी, इसका मतलब ये हो गया बेटा ए इक्वल्स टू क्या हो गया, मतलब वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए भाई एट हाफ लाइफ टाइम पर। एट हाफ लाइफ पर क्या होगा, हाफ लाइफ पर बेटा वो जो बची हुई कंसंट्रेशन वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट? जब ये होगा तो टाइम भी तो हाफ हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? रख दो जी, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा बेटा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट जू का 2 माइनस ए की जगह ए नॉट माइनस बाई 2 अपॉन के। कितना हो जाएगा बेटा, ए नॉट अपॉन 2 के। नहीं समझ में आई बात, टी हाफ। सही है जी, इतनी बात क्लियर है बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत। टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे याद रखोगे, ए नॉट अपॉन 2 के, ए नॉट अपॉन 2 के, ए नॉट अपॉन 2 के। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। ओके, हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे भाई, टी हाफ निकाला मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये ले, क्या आया बेटा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के। याद हो गया बेटा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सही है जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेटा, याद हो गया जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा बेटा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के, ए नॉट अपॉन 2 के, ए नॉट अपॉन 2 के। ठीक हो गया। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझो आप। अब देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। एक्सप्रेशन के लिए कुछ नहीं, बस आपको एक बात ध्यान रखना है बेटा, ए नोट ए से बड़ा है। क्या बड़ा है, ए नोट ए से बड़ा है। तो फर्स्ट ऑर्डर में लॉन ए नोट भी तो ए से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको बात? तो जब लॉन ए में के टी जोड़ूंगा तभी लॉन ए नोट के बराबर आएगा, नहीं आएगा बेटा? तो इसको रीअरेंज करो जी, कैसे करोगे, इधर भेजा लॉन ए नोट माइनस लॉन ए, सही है, इक्वल्स टू के टी। ओके जी, और करके मैं कैसे लिख सकता हूं, लॉन एम माइनस लॉन एन इक्वल्स टू लॉन एम अपॉन एन। ओके जी, क्लियर है बात, टी के टी। अब देखो एट इस पे बेटा हाफ लाइफ पर बेटा क्या हो जाएगी, ए नॉट, जो ए है ना वो ए नॉट की हाफ हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? भाई टी हाफ लाइफ का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए, जो बची हुई कंसंट्रेशन है, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे टी हाफ। नहीं समझ में आ रही है बात? तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा टी हाफ। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा, रखो जी वैल्यू। और करके मैं कैसे लिख सकता हूं, लॉन, ठीक है, ए नॉट जू का 2 ए की जगह ए नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू के टी हाफ। इज इट क्लियर और नॉट? और इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ए नॉट से ए नॉट कैंसल, 2 ऊपर गया तो लॉन 2 इक्वल्स टू के टी हाफ। और करके कैसे लिख सकता हूं, लॉन 2 अपॉन के इक्वल्स टू टी हाफ। लॉन को लॉग में चेंज करो बेटा जी, क्या आएगा, और करके यहां लिख दूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो ये देखो यहां लिख देता हूं बेटा। तो लॉन 2 यानी 2.303 ओके इनटू लॉग होगा। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30 होती है जी, हमें पता है बेटा, लॉग की पूरी वीडियो में बना रखा हूं। के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी हाफ। और करके मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0.693 अपॉन टी के। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? ये डेरिवेशन आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, तो देखो ये मैंने आपको टी हाफ निकाला। अब देखो मैं कंक्लूजन बताऊंगा बेटा, समझ में आ गई बात? अब देखो इसको रब कर दूं बेटा, ध्यान से समझो मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, देखो बेटा हमारा जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या आया बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या आया बेटा, टी हाफ आया हमारा ए नॉट अपॉन 2 के। सही है जी।
फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है बेटा हमारा टी हाफ आया 0.693 बाई के। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्क, देखो बेटा फर्क क्या आया, जो टी हाफ है ना जीरो ऑर्डर का, वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, ठीक हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। बट जब मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो वो बेटा इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इंडिपेंडेंट हो जाता है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का। इज इट क्लियर और नॉट? तो इससे ये बात पता लगती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का, और टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक हो गया, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? तो देखो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है बेटा। वीडियो अच्छी लगती है आपको एक बिग थम्स अप दो बेटा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो और टैग इन को ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियो। ओके।